मीन राशि वालों, शनि की साढ़े साती चल रही है और शनि की साढ़े साती अपने आप में बहुत बुरा समय माना जाता है। जब तक शनि की साढ़े साती रहती है तब तक शनि प्रभावित आपको करते हैं, परेशान आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना आपके जीवन में आपको करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो होता है किसी को नहीं छोड़ता है। शनि के बारे में आप जानते होंगे, शनि बड़े से बड़े राजा महाराजा, देवी देवता बहुत खतरनाक माने जाते हैं। शनि की साढ़े साती किसी को नहीं समझते हैं। शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव इंसान को तब झेलनी पड़ती है जब उसके कर्म बुरे होते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होते हैं तो शनि की साढ़े साती के दौरान आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। शनि की साढ़े साती ऐसा समय माना जाता है जब शनि की दृष्टि से इंसान एकदम से परेशान प्रभावित हो जाता है, क्योंकि शनि की तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ सब कुछ अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। वैसे तो शनि से बचकर ही रहना चाहिए, क्योंकि शनि के उपाय शनि की साढ़े साती में ना किया जाए तो आपके जीवन समस्याओं से घिर जाता है। सबसे पहले तो आपको बता दें, 29 अप्रैल 2022 से शनि की साढ़े साती शुरू हुई है और शनि की साढ़े साती 3 चरणों में चलेगी, 2.5 साल और 2.5 साल। इसलिए शनि की साढ़े साती का जो पहला चरण रहने वाला है वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दूसरा जो रहेगा वो भी प्रभावित करेगा, तीसरा भी प्रभावित करेगा। ये बात अलग है कि कुछ कम कुछ ज़्यादा प्रभावित करेगा। शनि जैसे ही नीच के होंगे वो और प्रभावित करेंगे और ये आखिरी चरण आपको एकदम से परेशान करके छोड़ देगा, बहुत परेशान करेगा आखिरी चरण। और यदि अभी से इन बातों का ध्यान रखते हैं जो हम आपको बता रहे हैं तो आप एकदम से परेशानियों से बचे रहेंगे, कुछ भी नहीं आपको नुकसान होगा। ये भी बात लोग समझ रहे होंगे कि शनि की साढ़े साती चल रही है तो एकदम से हमारा जीवन खराब हो गया। अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में शनि की साढ़े साती 2 से 3 बार आती है। आप समझ सकते हैं कि शनि की साढ़े साती किसी भी इंसान के जीवन में आती है तो क्या वो परेशान हो जाता है, क्या वो एकदम से ख़त्म हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो आपको हम विस्तार से बताएंगे, उपाय बताएंगे। यदि अभी से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप राहत में रहेंगे। चलिए विस्तार से चर्चा करें, आगे बात करें। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा ये निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा और आपको फ्री में आने वाले समय में हम मदद करते रहेंगे। आने वाले समय का मतलब जब तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तब तक आपके प्रश्न, जब भी कुछ ऐसी स्थिति होगी, जब कुछ पूछना होगा, आप मेल कर देंगे। आपको आपके प्रश्नों का जवाब हो सकता है 1 दिन में मिल जाए, हो सकता है तुरंत मिल जाए, हो सकता है 2-4 दिनों में मिल जाए। तो आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। आपको फ्री में हम मुफ्त एडवाइस देंगे, सही एडवाइस देंगे। और एक बात आपको बता दें, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने से आने वाले समय में हमेशा ही आपको वीडियो भी मिलता रहेगा, जानकारी भी मिलती रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदलते रहती है। हर ग्रह का एक लिमिट समय होता है जो एक राशि में रहता है, उसके बाद वो बदलता है। तो कब किस राशि में किस दुश्मन, शत्रु, मित्र के ग्रह के साथ है, किस भाव में है, ये सब डिपेंड करता है, जो आपको प्रभावित करता है, सुख देता है या दुख देता है, बचना है कैसे बचना है, सब बताते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, उसके बाद घंटी को दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मीन राशि वालों, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि मीन लग्न में शनि लाभेश और द्वादश होने के कारण आपको सामान्य रूप से मिश्रित फल देते हैं। मीन लग्न के जातकों को यदि शनि केंद्रीय या त्रिकोण या फिर उच्च राशि में स्थित हो तो वह मिश्रित और शुभ फल ही देते हैं। और अशुभ भाव में भी होकर शनि ज़्यादा नुकसान मीन राशि को नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, आगे बात करें, उसके बाद बताएंगे। लाभेश होने के कारण शनि मीन राशि वालों के लिए लाभ के अधिपति हैं। इसलिए मीन राशि यदि शनि को बलवान बना ले, अच्छा बना ले, मजबूत बना ले, शनि पर पूरी तरह से फोकस करें, शनि को ठीक करने के लिए शनि पर पूरी तरह से समय लगा दें, तो आप समझ लें कि आपके जीवन में बड़े से बड़े सपने पूरे होने लगते हैं। धन की तो सोचिए ही मत, क्योंकि धन आपके पास इतना आता है, क्योंकि लाभ के स्वामी है। हर
क्षेत्र से लाभ प्राप्त होता है। शनि इतने बलवान ग्रह माने जाते हैं और लाभेश होने के कारण शनि से आपको लाभ पूर्ण रूप से मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। तो इसलिए आप यदि बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, सुखी जीवन यानी खास करके धन को लेकर बड़े आदमी बनना चाहते हैं, तो शनि को बलवान जरूर कीजिए। शनि आपको नौकरी, व्यापार सब में धन, जहाँ धन की आवश्यकता, धन का कोई रास्ता हो, वहाँ से शनि आपको देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। लाभ ही नहीं, महालाभ में आप रहने वाले हैं। तो आपको बताएंगे कि आपको करना क्या चाहिए। मीन राशि वालों, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 2030 तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शनि की जो 7.5 है 17 अप्रैल 2030 तक आपको छोड़ेगी नहीं। तो ऐसे में यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बचकर रहेंगे, सतर्क रहेंगे, आप परेशानियों से बचकर रहेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप शनि को बेहतर बनाएं। शनि का नुकसान क्या होगा ये भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो शनि जो आपके 12वें घर में बैठकर आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं, दशम दृष्टि से आपके 9 भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ कभी कभी आप ये नोट कर लें, किस्मत का साथ नहीं मिलता होगा, काम बनते बनते बिगड़ जाता होगा और साथ ही चोट लगने, बीमारी होने की संभावना भी बनाता है, जो अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। और ये 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। साथ साथ धन को लेकर और परिवार को लेकर अभी आप बहुत परेशान होंगे। नोट कर लें, इतना खर्च होता होगा कि आपको एकदम से परेशान करके रखा होगा, मतलब कंट्रोल से बाहर खर्च होता होगा। और साथ साथ पारिवारिक स्थिति ऐसा होगा कि आपके परिवार आपको खुद नहीं समझता होगा। आपके परिवार में कलह, जमीन जायदाद, धन और किसी न किसी वजह से एक झगड़े की स्थिति बनाए रखता है, जो द्वितीय भाव में शनि की दृष्टि है। आपकी वाणी को खराब कर देता है, अपशब्द बोलने लगते हैं, गाली देने लगते हैं आदि कई तरह के निगेटिव मन में भावना उत्पन्न होता है। दूसरा जो चरण स्टार्ट होगा, जो 29 मार्च 2025 से शुरू होगा, वो दूसरा जो चरण होगा वो आपके जीवन को प्रभावित करेगा, आपको बहुत ज़्यादा प्राउडी बना देगा, घमंडी बना देगा। घमंडी भी बनाएगा दोस्तों, और भी कई निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। हम तो आपको पूरी जानकारी देते हैं, इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आप परेशानियों से बचे रहेंगे। हमेशा हम आपको अपडेट करते रहते हैं, करते रहेंगे। तो दूसरा जो चरण होगा वो 29 मार्च 2025 से शुरू होगा। और दूसरा चरण में क्या होगा, तो दोस्तों दूसरे चरण में शनि की दृष्टि तृतीय भाव पर होगा। ये गले में परेशानी करेगा और साथ साथ श्वास से संबंधित रोग दे सकता है, भाइयों से झगड़े करा सकता है और कहीं ना कहीं ये आपके माता से, यानी आपके माता के स्वास्थ्य को बहुत खराब कर सकता है। साथ साथ शनि की जो दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक जीवन आपके खराब कर सकता है, यहाँ तक कि तलाक की स्थिति भी करा सकता है। इनकम को प्रभावित कर देगा, इनकम पैसे जो आ रहे हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। साथ साथ आपके साझेदार जो हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उससे आपकी दुश्मनी हो जाएगी या आपके व्यापार वहाँ से टूट सकता है। और साथ साथ शत्रु आपके प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आकर आपको चैलेंज देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति देगा दूसरे चरण से। और साथ ही साथ आपकी जो दशम दृष्टि से दशम भाव को शनि देखेगा, तो आपके रोजगार, कारोबार में बहुत ज़्यादा नष्ट कराएगा। पिता से रिश्ते खराब कर सकता है, आपके पद प्रतिष्ठा पर ये आँच आ सकता है। ऐसे समय में प्रतिष्ठा खराब हो सकता है। साथ साथ अधिकारी वर्ग से आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ सकती है, या हो सकता है आपकी जॉब पर भी इसका बुरा असर पड़ जाए। उसके बाद जो चरण होगा, जो आखिरी चरण होगा, वहाँ शनि की जो दृष्टि रहेगी चौथे रहेगी, अष्टम रहेगी और एकादश रहेगी। चौथे और यानी तृतीय दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप घर से बेघर भी हो सकते हैं, यानी बहुत नुकसान करता है। आस्था की कमी हो जाएगी, पैसे जो आपके पास होंगे, वो जो धन होंगे वो भी बहुत बेकार हो जाएंगे। आपको आपके
सीने में जलन, सीने से संबंधित हृदय रोग आदि की बड़े घातक समस्या आपको झेलनी पड़ सकती है। हम ये आपको डरा नहीं रहे हैं, अभी अब से आप उपाय करें सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। शनि की 7.5 क्या कुछ कर पाएगा जब आप उपाय करेंगे, उपाय भी आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों जो अष्टम दृष्टि रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से आकस्मिक बीमारी या बीमार कर सकता है, घटना दुर्घटना कर सकता है, और पेट के निचले भाग में, पेट में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई दे सकता है। आपको बता दें, आपके जो स्थिति रहने वाली है वो ऐसी कर देगी कि आपके लाभ जो हो रहा है, जो आपको कोई ऐसे बड़े लक्ष्य हैं, वो उसके करीब जाकर आपके वो लक्ष्य ही नहीं मिल पाएंगे। तो ये स्थिति हो जाती है जिससे कि आप एकदम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, जीवन एकदम से कठिनाई से घिर जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप इन बातों का ध्यान, इन चीज़ों को उपाय में लाएंगे तो आपके ऊपर शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो एकदम से शून्य हो जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले तो इनमें से बहुत मुख्य रूप से कुछ उपाय बताते हैं सबसे पहले, उसके बाद छोटे छोटे उपाय बताएंगे। सबसे बड़ा उपाय, पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले जल देना चाहिए, और जल देते समय ध्यान रखना चाहिए कि आप तांबे के बर्तन का प्रयोग ना करें। जल दें तो आप स्टील के बर्तन हो उसमें, या फिर आप तांबे के बर्तन को छोड़कर दूसरे बर्तन में ले जाकर 1 लोटा जल भर लें, और काला तिल, थोड़ा सा गुड़ डालकर शरबत बनाकर अर्पित करें, और 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते करते आपको ये मंत्र बोलना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। ये ध्यान रखिएगा। सरसों का तेल का एक दीपक जला दीजिए, काले बाती से जलाइएगा। उसके बाद वापस आ जाना है और वहाँ बैठकर मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम शनिदो बिरभिष्टो आपभवन्तो पीतिये, ओम सूर्यभिष्टु बंतु ने, बहुत तरह के मंत्र हैं, शनि के छोटे मंत्र, बड़े मंत्र, ओम शम शनिश्चराय नमः, और भी शनि के नाम का जप करना बहुत ज़्यादा लाभ करता है। शनि के जो शनि अष्टक का पाठ होता है वो भी आप कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दशरथ कृष्ण शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये वहीं करें या फिर घर में भी आकर आप कर सकते हैं, और आपको दोनों समय करने से तो ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। साथ साथ दोस्तों ये सबसे पहला उपाय हमने बताया जो बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मानते हैं तो ये कठिन भी हो सकता है। पीपल का पेड़ ना हो तो घर में भी आप बैठकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि अष्टक का पाठ करें, शनि कवच का पाठ करें, शनि के नाम का जप करें, और शनि के मंत्रों का जप करें। दूसरा, ये तो पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, आप शिव जी को प्रत्येक शनिवार को यदि 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर, केवल गुड़ डालकर अर्पित करें, उनको अभिषेक करें और प्रार्थना करें, तो आपके ऊपर जो प्रभाव है वो शनि का वो खत्म धीरे धीरे हो जाएगा, या समझ लें कि शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव आपको झेलनी नहीं पड़ेगी। आगे बात करें तो दोस्तों ये तो दूसरा उपाय हमने बताया। आप हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ शनिवार के दिन, विशेष रूप से शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। वैसे मंगलवार के दिन भी करें और शनिवार के दिन भी जरूर करें। ये दोनों चीज़ आप तीनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 3 बहुत महत्वपूर्ण उपाय हमने बताया है। आगे बात करें तो दोस्तों यदि चौथा उपाय, यदि आपको नाव, जो देखते होंगे कहीं लगा हुआ नाव रहता है पानी के नदी वगैरह के किनारे में, उसमें से कील, छोटा सा कील मिल जाए, और उस कील को आप पीट कर, लोहार से पिटवा कर, एक मध्यमा जो आपका उंगली है, बीच का जो उंगली है, उसके साइज का अंगूठी बनवा लें, और बनवाकर शनिवार के दिन धारण कर लें। यदि ये धारण कर लेते हैं तब समझ लें कि ये तो सभी तरह के परेशानी, कष्टों से आपको दूर कर देगा। ये बहुत ही उत्तम फल देना शुरू कर देता है। केवल ये शनि की 7.5 नहीं, ये भूत प्रेत, टूने टोटके और भी बुरे ग्रह राहु केतु के प्रभाव से भी आपको बचाता है। कई तरह के चिंता परेशानी से भी आपको बचाता है। ये आपके नैया को पार कर देता है। ये हुई बहुत अच्छी उपाय। अब आपको बता दें, यदि आप ये ना मिले तो आपको चाहिए कि आप भैरव जी की आराधना भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय में आपको कुत्ते को, काले कुत्ता मिल जाए तो उसको रोटी, सरसों तेल और थोड़ा सा गुड़ डालकर खिलाएं। गाय को भी खिलाना चाहिए। काली गाय तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप गाय को खिला सकते हैं, सरसों का तेल डालकर उसमें थोड़ा सा गुड़। आगे बात करें तो यदि बहुत गरीब, असहाय, मजबूर, लाचार हो, उसे शनिवार के दिन मदद जरूर करें। कोई ऐसा इंसान जो बहुत भूखा हो और बहुत गरीब हो, बहुत ही लाचार, असहाय, आप देखते भी होंगे, उसे भर पेट जाकर भोजन कराएं। पैसे ना दें, भर पेट भोजन कराएं उसे शनिवार के दिन। फिर देखिए आपका जीवन एकदम से अनुकूल हो जाएगा।
शमी के पौधा अपने घर में लगाइए। शमी के पौधे में प्रत्येक शनिवार को एक लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें और अर्पित करें और प्रार्थना करें। आपके शनि की 7.5 से बहुत राहत मिलना शुरू हो जाता है। इन उपायों को अपनाने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और दोस्तों, एक बात और कहेंगे कि काले वस्त्र का प्रयोग आप ना करें। यदि आपको लगता है कि हम काले वस्त्र का प्रयोग शनिवार के दिन करेंगे तो भूल कर भी ऐसा काम आप ना करें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।